मोहम्मद नोमान के आए हैं नीट 2022 में 665 मार्क्स। उनकी ऑल इंडिया रैंक है 2204। आज नोमान वापस शाहीन बिदर में आए हैं अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो हम लोग वेलकम करते हैं नोमान को शाहीन के स्टूडियो में। एक बार जरा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैं बिहार से हूँ। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहीं से चंपारण का एक छोटा गांव है आमोदी, वहीं से हूँ मैं। ओके। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक ऑफिसर हैं वो। ओके। तो आपने किस एज में और क्यों डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस आपका टारगेट है? मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं अपने फैमिली का पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। तो घर के भी सारे लोगों का चॉइस यही था कि एक फैमिली में डॉक्टर हो। तो और मेरा बायो में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट था शुरुआत से, तो इसलिए मैं डॉक्टर बनने। घर में एक डॉक्टर होता कि सबका इलाज फ्री हो सर, वो ऐसा नहीं है, मतलब कि घर में एक डॉक्टर, सबका चॉइस था कि घर में भी डॉक्टर होना चाहिए। ओके। किसी से आप इंस्पायर हुए थे कि ये डिसीजन आपने खुद से लिया था? ये डिसीजन मैंने खुद से लिया था। ओके। आप चंपारण से हैं। यस। वहां पर रहते हुए आपने शाहीन के बारे में कैसे सुना और कैसे वहां से छोड़कर आप बिदर में आए तैयारी करने के लिए? ये शाहीन के ये जो एयरफोर्स है बिदर में, वहीं पे मेरे एक नेबर है एयरफोर्स में, तो वहीं बतलाया मुझको शाहीन के बारे में, तब से मैं उन्हीं के जरिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके। जिस वक्त आप यहाँ पे आए थे, उस वक्त क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी ऑल इंडिया 2200 के आसपास रैंक आएगी? उस वक्त तो यही था कि किसी भी तरह नीट में क्वालिफाई कर जाऊं, गवर्नमेंट सीट मिल जाए, उस वक्त तो यही उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे कोशिश रहा, एचओडीज़ की मदद रही और बाकी सारे भी फैमिली का सपोर्ट रहा, तो मार्क्स भी अच्छे आते थे। 676 के करीब में हमें मार्क्स भी आते थे, तो उम्मीद था कि मार्क्स इतने आ सकते हैं। इस वक्त जब आपकी ऑल इंडिया 2200 रैंक आई है, तब आपका क्या रिएक्शन है? आप कैसा फील कर रहे हैं? रिएक्शन मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। चारों ओर मतलब मेरे गांव में भी कोई इससे पहले नीट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, मतलब इतने नंबर से क्वालिफाई कोई आज तक नहीं किया है। तो हर तरफ मेरा चर्चा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी बन गए। यस। जिस वक्त रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसने आपको बताया कि रिजल्ट आया और फिर क्या हुआ? और रिजल्ट जब जिस वक्त डिक्लेयर हुआ, तो मैं उस वक्त बगल में ही कहीं मुजफ्फरपुर एक जगह वहीं पे था, रास्ते में ही था। तब तक मेरे पापा कॉल किए और मुझको बताया कि रिजल्ट आ गया बाबू, कांग्रेट्स किए। रिजल्ट पापा ने चेक कर लिया? रिजल्ट पापा ने चेक करे, सारे फैमिली वाले को मालूम था, बस मुझको ही नहीं मालूम था कि रिजल्ट आ चुका है। तो वही उन लोगों ने बतलाया कि रिजल्ट आ गया है बेटा, चेक कर लो, कांग्रेट्स ही बोले कि तुम्हारा इतना मार्क्स आया है। तो अब जब यहाँ पर आप शाहीन में आए बिदर में, तो यहाँ की पढ़ाई के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से आसान थी, मुश्किल थी? पढ़ाई तो मतलब कि मैं सोचा था कि नीट क्वालिफाई करना बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ के टीचर्स का जो पढ़ाने का जो अंदाज़ है बहुत बढ़िया है, बहुत अमेजिंग। मतलब कि क्या वो हर फिजिक्स को सबके लिए हार्ड होता है, फिजिक्स में मेरा 180 है, बहुत इजी मेरे लिए फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में आपने 180 कैसे स्कोर कर लिया? फिजिक्स में के लिए मैंने एयरलेस बुक किया था और साइन के भी मॉड्यूल किए थे। जो फिजिक्स के जो एचओडी हैं सतीश सर, उनका सपोर्ट रहा, वो उनका जो डाउट क्लियर करने का जो अंदाज था वो बहुत बढ़िया, मतलब कि बहुत अच्छे से मेरा डाउट क्लियर, मेरा कोई डाउट्स ही नहीं रहा। इसलिए मतलब कि फिजिक्स मेरा स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे साइन में आके मेरा फिजिक्स स्ट्रांग हो गया। ओके। तो यह बाकी सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और बायो में आपने क्या अप्रोच यूज़ किया? केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक के लिए मैं एनसीईआरटी ही ज़्यादा फोकस किया, एनसीईआरटी से बाहर का ज़्यादा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। ओके। एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक के लिए तो पूरा कोई जो एनसीईआरटी की जो पीछे बैक एक्सरसाइज होती हैं वही मैंने किया था ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बुक को रीड किया था और सर के नोट से
श्रीनिवास सर के नोट्स को रीड किया था। और फिजिकल के लिए मैं नरेंद्र अवस्थी बुक को यूज किया था। ओके, और बायोलॉजी में कैसे करते थे? बायो में केवल एनसीईआरटी और लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनता था। ओके, दिन में 665 मार्क्स लाने के लिए, यस ऑल इंडिया 2204 रैंक लाने के लिए यस। कितना घंटा दिन में पढ़ाई करते थे? जैसे कि यहाँ के साइन के अकॉर्डिंग 14 to 15 आवर। क्या शेड्यूल था आपका? साइन में जो शेड्यूल था मतलब कि सुबह उठिए, उठने के बाद नमाज़ पढ़िए, नमाज के बाद वही फिर से सेल्फ स्टडी, खाना नाश्ता, वो नाश्ते के बाद फिर से क्लास जो होता था क्लास करते थे हम लोग 12 बजे तक। फिर दोपहर का लंच होने के बाद कुछ 1 घंटे के लिए रेस्ट करते थे, फिर से हम लोग क्लास होने लगता था। और उसके बीच में सेल्फ स्टडी भी होता था। तो सेल्फ स्टडी के दौरान टीचर्स भी रहते थे डाउट क्लियर करने के लिए, तो ज़्यादा सपोर्टिव रहा। वो डाउट जो क्लियर नीट के लिए डाउट क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाउट जो मेरा क्लियर हुआ इसी की वजह से मैं इतना कर पाया। जो मतलब कि मेरा शेड्यूल से क्या मतलब कि पढ़ना है तो शेड्यूल को फॉलो करना है, शेड्यूल की वजह से ही इतना मार्क्स आया है। ओके, यहाँ पर जो फ्रेंड्स ग्रुप आपका कैसा था? छोटे ग्रुप में रहते थे या बड़े ग्रुप में रहते थे? मेरा फ्रेंड्स, मैं 2-3 ही फ्रेंड्स थे मेरे जो मेरे बेड के बगल में थे, वो बस वही मेरे फ्रेंड्स थे, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स से नहीं बनाया। ओके, तो वही वो फ्रेंड्स जो मेरे थे बहुत ज़्यादा मेरे बहुत हमेशा मुझको सपोर्ट किए। जब भी मेरे कम मार्क्स हैं मुझको सपोर्ट किए हैं वो, कि तू कर लेगा, तू बढ़िया कर, टॉप करने को हमेशा बोलते थे कि तू टॉप कर, कि बड़े वाले बैनर में तेरा फोटो आना चाहिए। ऐसे तो अब तो आ गया बड़े वाले बैनर में फोटो? बड़े वाले बैनर में आ गया। फिजिक्स में आपने 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर किया है। Yes, sir. ये आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं? नो सर, मैं फिजिक्स में 180, एक बार साइन के मॉक में मेरा एक बार 180 आया था। Okay. तो लेकिन फिर भी 150 के करीब में मेरा एवरेज रहा। Okay. बहुत से लोग यहाँ 150 पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देखेंगे और अगले Yes, साल एग्जाम देंगे। यस सर। क्या सही तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का? फिजिक्स को सही तरीका क्या है कि क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व करें, जितना ज़्यादा कंसेप्ट, पहले लेक्चर को ठीक से ध्यान से सुने, उसके बाद नोट्स को जो नोट्स है सर के, वो नोट्स एक बार पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन जितना ज़्यादा वो सॉल्व करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा। शाहीन में मैनेजमेंट के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, स्पेशली कदीर सर, मुकीद सर? ये सर उन लोग भी हमेशा, कदीर सर, मुकीद सर भी हमेशा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट भी किए हमेशा। उनके मोटिवेशन बहुत काम आया मुझको। मोटिवेशन जब भी डीमोटिवेट होता था तो मोटिवेशन सर हर वीक 2 वीक पे मोटिवेट करते थे, तो उससे सपोर्ट मिलता था। नीट की प्रिपरेशन जो है एक लंबी जर्नी है। यस सर। और डेफिनेटली उस जर्नी में डिमोटिवेशन का और प्रेशर का डर रहता है। यस सर। किस तरह से आपने प्रेशर को, स्ट्रेस को हैंडल किया? स्ट्रेस को, जब भी हर वीक का जो टेस्ट होता था तो मार्क्स घर पे जाता था, और जब भी मार्क्स जाता था तो उसी दिन कॉल करने को ही मिलता था। तो घर के लोग हमेशा, मेरे पापा मम्मी सब हमेशा मोटिवेट करते, सपोर्ट। कभी वो लोग नहीं बोले कि बेटा कम मार्क्स आया है ऐसे, वो हमेशा बोले कि जो भी है बढ़िया है और मेहनत करो, बढ़िया तुम स्कोर कर सकते हो। हमेशा मोटिवेट किए, तो उनके मोटिवेशन की वजह से ही ऐसे। एक बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये कि एग्जाम के लास्ट फ्यू डेज में बहुत प्रेशर का टाइम होता है। यस सर। उस टाइम पर आपने क्या किया और क्या शेड्यूल उस टाइम पे फॉलो किया? उस टाइम पे मैं घर पे ही था, यहाँ से घर पे, मतलब 2-3 दिन पहले, मतलब कि फॉर्म भरते वक्त मेरा कुछ मिस्टेक हो गया तो मैं सेंटर घर पे ही लिया था। तो घर पे था, तो घर पे मेरे पापा हमेशा मोटिवेट किए थे, आने से, एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले भी मोटिवेट किए कि तुम टेंशन हल्का भी मत लेना, कि टेंशन लेने से कोई बढ़िया कुछ होने नहीं जा रहा है, टेंशन लेने से घाटा ही है, कि फ्री रहो, जो होगा बढ़िया होगा। तो लास्ट फ्यू डेज में आपने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया? रिवीजन पर? रिवीजन पे लास्ट 7 डेज 8 डेज में ज़्यादा रिवीजन में फोकस किया, उतने में कोई मॉक नहीं दिया था। ओके। एग्ज़ाम में किस ऑर्डर में आप पेपर को अटेम्प्ट करते थे? एग्ज़ाम में मैं पहले फिजिक्स करता था, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री। पहले फिजिक्स करते थे? हाँ, पहले फिजिक्स। ओके। कितना टाइम देते थे किस? फिजिक्स अकॉर्डिंगली, मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन हार्ड रहता था तो ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन 45 मिनट में मेरा फिजिक्स हो जाता था हमेशा। ओके। उसके बाद 45, मतलब कि हमेशा हाफ एन आवर में बबलिंग के लिए बचा लेता था। ओके।
और एक्चुअली नीट एग्जाम में कैसा इस बार एक्सपीरियंस रहा? नीट एग्ज़ाम में तो मेरा सोचा कि पहले बायो करूं, एग्ज़ाम से पहले सोचा कि पहले बायो करूं, फिजिक्स हार्ड होगा तो शुरुआत में ही स्ट्रेस आ जाएगा तो आगे भी दिक्कत होगा। लेकिन फिर एग्ज़ाम देने से पहले मैं फिजिक्स ही किया, एग्ज़ाम में पहले फिजिक्स किया, उसके बाद केमिस्ट्री किया, उसके बाद बायो किया। फिजिक्स तो इस बार थोड़ा ईजी था, तो फिजिक्स आसानी से हाफ एन आवर में हो गया। उसके बाद बायो में 1 आवर करीब में टाइम लगा था। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को जो इस लेक्चर को जो इस सेशन को देख रहे हैं? कि फोकस्ड रहना है अपने अपने गोल के के अपने गोल के टुवर्ड्स फोकस्ड रहना है, मेहनत करना है। हार्ड वर्किंग जो है अपने आप को, जो किसी को भी सक्सेस को पहुंचाता है, हार्ड वर्किंग है जो सक्सेस को पहुंचा सकता है। और अपने लेक्चर को फॉलो करना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई हम लोगों को बीएड या पीएचडी नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, बस नीट क्वालिफाई करना है। ये ध्यान रख के कि उतना ही पढ़ें, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस रहें। एनसीईआरटी से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन 180 एनसीईआरटी से ही आ रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मोहम्मद नोमान के। मोहम्मद नोमान शाहीन के स्टूडेंट हैं। इनके इस साल 665 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया 2204 रैंक आई है। इनका मानना है कि पढ़ाई में रेगुलर रहना चाहिए, पढ़ाई को सिंपल करना चाहिए, सिंपल चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, एनसीईआरटी पे फोकस करें, जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन दें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस।